अच्छा, टेबल टेबल क्या है कि बेटा जी इतनी बड़ी बेस है ना। मैंने कहा था अगर परचेजेस के साथ कुछ ना हो तो कैश, परचेजेस के साथ कैश लिखा हो तो फिर भी कैश, यानी परचेजेस तो डेबिट हो जाएंगी ना, क्रेडिट कैश होगा। और उसके बाद बच्चों परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस डेबिट, कैश और अली, नाम और कैश दोनों आ गए हैं बेटा, फिर भी कैश लिखेंगे। और बेटा परचेज गुड्स परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, सिर्फ नाम आया तो क्रेडिट में नाम लिखेंगे। परचेज गुड्स तो परचेजेस डेबिट नाम, और क्रेडिट तो नाम लिखेंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। बच्चों इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, खुदा के लिए ये याद कर लो। किसी क्वेश्चन में मसला आया मुझे पकड़ लेना, किसी क्वेश्चन में आपको मसला नहीं आएगा। ये पांच, परचेजेस के साथ कुछ नहीं होगा तो क्रेडिट में कैश, परचेजेस के साथ कैश होंगी तो कैश, नाम और कैश होगा तो कैश, सिंपल नेम परचेजेस के साथ होगा तो नेम, नेम और क्रेडिट होगा तो नेम, और क्रेडिट होगा तो अकाउंट पेएबल। बच्चों अब मैं सेल्स पे आ रहा हूँ। गुड्स सोल्ड, सेल्स क्रेडिट होती हैं। अगर सेल्स के साथ कुछ नहीं है तो डेबिट में कैश लिखेंगे, दूसरी साइड बेटा खाली होती है ना, सेल्स क्रेडिट होती हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा। से अगर कैश सेल्स है, कैश में सेल्स हुई हुई है, सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट, यानी सेल्स के साथ अगर कैश लिखा हुआ है तो दूसरी साइड पे कैश आ जाएगा। नाम और कैश अगर दोनों लिखे हुए हैं तो कैश आ जाएगा। और अगर सेल्स के साथ सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो नाम आ जाएगा। और अगर बच्चों सेल्स के साथ नाम और क्रेडिट दोनों लिखे हुए हैं तो सिर्फ नाम आएगा। और बेटा अगर सेल्स के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है, सेल्स के साथ अगर क्रेडिट लिखा हुआ है तो और क्या आ जाएगा जी, सेल्स के साथ अगर क्रेडिट लिखा हुआ है तो बच्चों उसमें क्या आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल आ अकाउंट जाएगा। रिसीवेबल। तो बच्चों प्लीज प्लीज आप लोग इसको याद करना, माई हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप लोग ये कर लोगे ना तो मेरे लिए आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मी गोइंग टू पुट दिस ऑन इन द टेबल, दिस टेबल ऑन द इन द ग्रुप, मैंने सेंड कर दिया है। और प्रोबेबली ये देख लेंगे। मैंने ज्वाइनिंग की भी काफी रिक्वेस्टें की हैं, आज 2-3 ज्वाइनिंग हुई हैं, लेकिन ये एनफ नहीं है। इतनी ज्वाइनिंग से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा प्रोजेक्ट या हमारा विजन, वो हमने एमजीटी का जो भी स्टूडेंट होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, देखो 53 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंने तक ये, मैं आप लोगों के हर एक का मैंने कैंपस लिखा हुआ है। ये बच्चा जो भी है ननकाना साहब से है, शेखपुरा से है, तो ये मैं आप लोगों से जो आपके कैंपस पूछता हूँ यार, उसको मैंने क्या करना है। तो सिर्फ कैंपस लिखने का मकसद ये होता है कि मुझे पता लगता रहे कि कहाँ कहाँ से जो बंदा है। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो एज फॉर एज लेक्चर इज कंसर्न तो हम हाँ हाँ हाँ, लेक्चर नंबर 4 हमने कल कर लिया था। 7 आज हम 5 करेंगे, विच इज ऑन पेज नंबर 13। और 13 ये आ गया जी। लें जी बच्चों, आज वो कह रहा है कि अकाउंट क्या चीज होती है। अकाउंट इज बेसिकली a, a thing which summarize the record. Account is basically a thing which summarize the record. बच्चों अकाउंट क्या चीज है, जो किसी भी चीज के रिकॉर्ड को समराइज कर देता है। सारे एग्जाम्पल दें। हाँ बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ पहले, सुनो। ये जो बच्चों है ना, ये देखो, अभी ये नीचे जाएगा। मैं आपको बेसिक अकाउंट दिखाना चाह रहा था कि किस तरह का होता है। ये देखो, ये एक अकाउंट है जिसका नाम है, इसमें बेटे नाम यहाँ पे नहीं लिखा, नाम लिखना चाहिए। ये वैसे मुझे जो लग रहा है ना, ये कैश अकाउंट है। देखो समरी बन रही है, जो आए वो इधर लिख दिए, जो गए वो इधर लिख दिए। एक क्या बन रही है, समरी बन रही है। इस चीज को हम बोलते हैं अकाउंट। ये देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, अकाउंट कोड 01। अकाउंट की समझ आ गई। अकाउंट क्या करता है, रिकॉर्ड की समरी बना देता है। एन्ने आए थे एन्ने गए थे, बस एन्ने बाकी हैं।
उम्मीद आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि अकाउंट क्या चीज है। अकाउंट क्या करता है, एक रिकॉर्ड की समरी बना देता है। अकाउंट की जो 4 ब्रांचेज हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। एसेट्स, लाइबिलिटी, ये कल पढ़ तो नहीं दिया था? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा बच्चों। एसेट्स क्या होते हैं यार, कल बताया नहीं था? मैंने बताया था बताया था सर, आगे चले प्रॉपर्टीज जाए। ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, टू whom वी कैन टच, टू whom वी कैन फिजिकली टच, और टू whom वी कैन इवन महसूस कर सकते हैं, यानी हम उसको फील कर सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल। और इनटेंजिबल दिन की ना तो हम जिनको फील कर सकते हैं ना इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसकी मैंने एग्जांपल्स क्या दी थी? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स। लाइबिलिटीज के बारे में बताया था कि दीज आर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताई थी मैंने कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। कैपिटल क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। ऑनर्स इक्विटी का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। ऑनर का मतलब होता है मालिक, इक्विटी होता है हिस्सा, इक्विटी होता है हिस्सा। अच्छा, इनकम क्या चीज है? इनकम बेसिकली हम सेल्स को बोलते हैं। सेल्स, सेल इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट बिजनेस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। यार इनकम सेल को बोलते हैं। सेल का एक और नाम रेवेन्यू भी है। इनकम, सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज के नाम है। इनकम, सेल्स, रेवेन्यू एक ही चीज के नाम है। और सेल्स क्या चीज होती है? सेल्स क्या चीज होती है बच्चों? सेल्स होती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट बिजनेस चार्ज। यार वो पैसे जो आपने बिजनेस कस्टमर से लिए हैं, कि यार उसने उसने क्या किया जी, आपका क्या किया, आपने उसको चीज दिया, आपने उससे पैसे चार्ज किए। अब एक्सपेंसेस क्या चीज है? इस इनकम को अर्न करने के लिए जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की, वो आपके एक्सपेंसेस है। और उनका जो डिफरेंस, अगर इनकम ज्यादा है, इस इनकम को सेल, वो सेल बनाने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड की है, वो एक्सपेंसेस है। अच्छा, जो डिफरेंस होगा इन दोनों का बच्चों, वो क्या होगा? प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो वो क्या होगा? लॉस। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं कि जिनकी वजह से हम एसेट्स एक्वायर करते हैं, जिनका फायदा हमें मोर देन 12 मंथ्स होता रहेगा, और वो हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका फायदा हमें 12 मंथ से ज्यादा होता रहेगा, और वो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट, रेवेन्यू से क्या मुराद है? सेल्स, वो हमें सेल्स जनरेट करने में हेल्प करेंगे। मसलन एग्जांपल आपको देता हूँ, मशीनरी। मशीनरी जब हम लाते हैं, उसका फायदा हमें ये नहीं होता कि 12 दिन होता है, 12 ईयर, हमें 12 मंथ से ज्यादा होगा फायदा उसका। और वो जूते बनाएगी, यूनिट्स बनाएगी, वो जिसकी भी मशीन है, बना बना के हम बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और इनका बेनिफिट नॉर्मली क्या होता है? लेस देन 12 मंथ होता है। रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट। और अल्लाह के वलियों, आप लोगों को ये रूल्स पढ़ने की कोई जरूरत है? आप लोगों को ये रूल पढ़ने की कोई जरूरत है? मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। जब भी एसेट इंक्रीज होंगे तो, यार ये तो मैंने कल बताया था ना, ये देखो, ये देखो, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है। अब उस, यार वो तो ये भी नहीं बता रहा कि एसेट्स होते क्या हैं, उनकी डिटेल। एसेट्स क्या चीज होते हैं? ये सारे जो है ना, ये सारे, और ये सारे यार एसेट्स हैं, ये सारे एसेट्स हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो ये डेबिट होंगे, अगर ये कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। वो तो दगड़ बगड़ कर देता है ना। डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज क्या चीजें थी? ये जो मैंने आप लोगों को लाइबिलिटीज पढ़ाई थी, लाइबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो बेटा ये क्रेडिट होंगी, और जब ये कम होंगी तो डेबिट होगी। एक्सपेंडिचर्स, यार एक्सपेंडिचर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता नहीं चुका?
एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती है। ये सारे रूल्स मैं बच्चों आप लोगों को समराइज करके बता चुका हूँ। ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये हमारा लेसन नंबर 6 जो है, ये अब चीजें आपको ऑलरेडी मैंने इतना कंप्रिहेंसिव टेबल, पूरी बुक को हमने इस टेबल के अंदर समो दिया है, पूरी बुक को हमने इस टेबल के अंदर समो दिया है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, और ना किसी बुक में ये मौजूद है, ना को गाइड करता है। तो बेटा इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल नहीं, कल छुट्टी मारो, ठीक है, कल नहीं, ओके सर, ठीक है, मेहरबानी। मसला, ठीक है बेटा।